भगवान आसन ग्रहण कीजिए। हमारे महाराज मातेश्वरी की खोज के लिए चारों दिशाओं में वानर भालुओं को भेज देंगे और मातेश्वरी की शुद्धि प्राप्त हो जाएगी। हे प्रभु, मैं अग्नि लेके आता हूँ। सर्वप्रथम आप इनसे मित्रता कीजिए, मित्रता कीजिए। मैं दशरथ नंदन राम अग्नि के साक्षी में सुग्रीव जी से मित्रता करता हूँ। अब से सुग्रीव जी का दुख मेरा होगा और मेरा सुख इनका होगा। भगवान श्री रामचंद्र की। कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिली है नाथ मिथिलेश कुमार। हे प्रभु, आप किसी प्रकार की चिंता नहीं कीजिए, आपको माता जानकी से अवश्य मिलाएंगे। मंत्री सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहूं मैं करत विचार। हे स्वामी, एक समय मंत्रियों सहित मैं यहाँ बैठा था, ऊपर एक विमान जा रहा था। गगन पंथ में देखी जाता, पर बस परी बहुत बिल पाता। मैंने देखा स्त्री विमान में मिलाप कर रही है। राम 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 पुकारी, हम देखी दीन पटदा। और राम राम कहते ही कुछ आभूषण फेंके। हे स्वामी, मांगा राम तुरंत ही देगा, पट उड़लाई सोच अति की। हे स्वामी, कुछ दिन पहले मैं मंत्रियों सहित इसी जगह बैठा था, इतने में ऊपर नजर गई, वो नजारा देखा था। रथ विमान की तरह आवाज कुछ रोने की थी। राक्षस के वश में पड़ी हुई शायद वो जनक नंदी थी। निश्चल लोचन लाल लाल ज्वाला सी बरसाते जाते थे। उस ओर मेघ की भांति नयन जलधार बहाते जाते थे। वो दृश्य करुणानाथ विस्मृत हो सकता नहीं प्रभु। यही फेंके कुछ आभूषण, राम राम कहते ही ऐसे नहीं। मेरी आंखों के सम्मुख क्या कहूँ, निकल मैं चोर गया। रह गए कुंडल नुपुर, रथ सीधा दक्षिण की ओर गया। हे प्रभु, आप तो हनुमान जी ने रिटायरमेंट कर दिया आपको। आप वो कुंडल और आभूषण लेके आइए। ये तो वही कुंडल है जो कभी कान में रहता था। मैं इसके दर्शन को आता, ये ओट अलग की गाता था। अब विरही के हाथ तो आया, ये भूषण भी विरही होकर। इसका भी जीवन नीरस है, मैं भी जीता हूँ रो रो कर। कुंडल तो मुझसे अच्छा है, इतने दिन उसके साथ रहा। आज तुझे हृदय से लगा लूं मैं, सीता का तुझ पर हाथ रहा। वेदही की सुत नहीं मिली तो तेरा भी मिलना निष्फल है। लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो ये सीता का कुंडल है। कहा स्वामी, मैं कुंडल देखूं? नहीं स्वामी, मैंने तो हमेशा ही माता के चरण निहारे हैं। मैंने तो चरण निहारे हैं,
देखे माता के कान नहीं, मैं तो बिछियों का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। हे नाथ शगुन ये अच्छा है, खड़कन है अब तीर कमानों में, जल्द ही वे दिन आएगा, कुंडल होंगे उन कानों में। कुंडल वाली वे देगा, इस बाती हरण करने वाले, अब सावधान होकर रहना, आते हैं रन करने वाले। कह सुग्रीव सुनो रघुवीरा, सजौ सोच मन आनऊ धीरा। है स्वामी, आप धैर्य को धारण कीजिए, पता अवश्य लगाएंगे। सब प्रकार करियऊ से बताई, जे विधि मिलहि जान की आई। हे स्वामी, मैं आपकी सभी प्रकार से सेवा करूंगा और आपका अभ्यास करूंगा। सखा वचन सुने हर से कृपा सिंधु बल शिव, कारण कवन बसऊ बन मोहि कहूँ सुग्रीव। हे सुग्रीव जी, अब आप मुझे बताइए, आप किस कारण इस वन में रहते हैं? अरे स्वामी, यहाँ पर रहने का एक ही कारण है, एक ही छोटी सी कहानी है। मैं और मेरा भाई बाली, दोनों में अत्यधिक प्रेम था और दोनों ही एक दूसरे के बिना रहते नहीं थे। एक बार बाली और मैं दोनों दरबार में बैठे हुए थे, एक मायावी नाम का राक्षस आकर के बाली को ललकारा। बाली को वो ललकार सहन नहीं कर सका, बाली उनको मारने के लिए दौड़ा और मैं छोटा भाई था, मैं भी उसके पीछे पीछे दौड़ा। हे स्वामी, वो निशाचर एक गुफा में जाके चला गया और मेरा भाई भी उसके पीछे पीछे गुफा में जाने लगा। जाते जाते कहा, सुग्रीव, एक पखवाड़े तक तू यहीं खड़े रहना, मैं इस राक्षस को मार के आऊंगा और एक पखवाड़े तक नहीं लौटूं तो मुझे मरा हुआ समझना। हे स्वामी, एक माह तक मैं बाहर बैठा रहा और एक समय उस गुफा से खून की धार बहकर आई। हे स्वामी, मैंने सोचा मेरा भाई बाली मारा गया और वो राक्षस बाहर आकर के मुझे भी मारेगा। हे स्वामी, उस राक्षस के डर से उस गुफा के आगे एक शिला लगा दी। हे स्वामी, शिला लगा करके मैं नगर में लौट आया और आकर के सभी मंत्रियों और प्रधानों ने मुझे वहां का राजा बना दिया। मुझे नहीं चाहते हुए भी मुझे वहां पे राजगद्दी पर बैठा दिया। हे स्वामी, कुछ दिन बाद में मेरा भाई बाली अधिक क्रोधित होता हुआ आया और मुझे मारने लगा। हे स्वामी, उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और मुझे खूब मारा। हे स्वामी, मैं इसीलिए आकर के इस पर्वत पर रहा हूँ, नहीं आ सकता क्योंकि उसको मादक शराब का लगा हुआ है, इसलिए पहाड़ पर नहीं आ सकता है। हे स्वामी, मैं जान बचाकर मैं यहाँ पर रहता हूँ। सुग्रीव मारियहु बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरे। हे सुग्रीव जी, सुनिए, मैं बाली को एक ही बाण में मार डालूंगा। यदि ब्रह्मा और रुद्र की शरण में भी वे जाएगा तो अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर पाएगा। बस और अधिक नहीं सुन सकता मैं, अब मुझको दंड टोलती है, मालूम मुझे ये होता है, उसके सर मृत्यु बोलती है, पीत चुके लहू बहुत अपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे, सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। जेन मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि लोकत पाप सभा।
जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होते हैं उन्हें देखने में भी पाप लगता है। निज दुख गिरि समरज करि जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के कण के समान समझना और मित्र के धूल के समान कण को पर्वत के समान समझना। जिनके असीमति सहज न आई, के सतगत हटि करत मिटाई। जिनके मन में ऐसी बात नहीं आती है वे मूर्ख दृढ़ मित्रता करते ही क्यों है। कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण ही दुरा। मित्र का धर्म है मित्र को बुरे मार्ग से उसे अच्छे मार्ग पर चलावे और उसके गुणों को प्रकट करे और उसके अवगुणों को छिपावे। जेत लेत मन संकन धरई, बल अनुमान सदा हित करई। और लेने देने में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा ही मित्र की सहायता करे। सेवक सठ नृप कृपण पुरारी, कपटी मित्र शूल सम हे सुग्रीव जी, कपटी मित्र और चापलूस सेवक और भूमिचारणी नारी ये सभी सूल के समान हैं। सका सोच त्यागऊ बल मोरे, सब विधि घटब काज में तो। हे सखा, तुम मेरे बल पे विश्वास रखो, मैं तुम्हारे सभी दुख दूर कर दूंगा। कह सुग्रीव सुनो रघुवीरा, बाली महाबल अति रघुवीर। हे स्वामी, बाली बड़ा बलशाली है जो रण कुशल जानता है। हे स्वामी, जिसके भय से गाय बना वो नार साथ दुखदाई है। यद्यपि है मेरा भाई, भाई नहीं वो कसाई है। छोटी छोटी बातों पर रहता सदा तनाव है। ले लिया राज बदले थी, अब मेरा काल बना हुआ है। तो भाई कभी ताता था वध पर, अब तत्पर रहता है। ये आज दिन का शाम इसको बुझबल कहता है। दुंदुबी अस्पताल दिखराए, बिनु प्यास रघुनाथ डहा। हे स्वामी, सामने की ओर सात ताड़ के वृक्ष हैं, तो इसको एक बार में ढाएगा वही विजय बाली पर पाएगा। है स्वामी, ठीक है सुग्रीव जी, अब हम उस वृक्ष की ओर चलते हैं। अब मुझे आपके बल पे विश्वास हो गया है। हे सुग्रीव जी, अब आप जाइए और बाली को ललकारिए। ठीक है स्वामी, आपकी जैसी आज्ञा।